बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा तंज़ील। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के कौन से पेयर्स आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करने हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर जो जिन चैप्टर्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो चैप्टर नहायत ही आसान है और आप उन्हें विद इन अ डेज़ उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस ईज़िली प्रिपेयर भी कर सकते हो। और आज ही की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली सी बात है कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर्स की जो पेयरिंग स्कीम थी वो चेंज हो गई। अब जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है वो सारे स्टूडेंट्स को उसने कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट सारा साल जो थे वो पिछली पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर्स की तैयारी करते रहे। तो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आई विल हेल्प आउट यू कि कौन से पेयर्स आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, और कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर हैं जो कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना भी आसान है, और उनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इजी भी आते हैं बहुत ज़्यादा, और आप आसानी से नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व है, ए पार्ट आएगा होमियोस्टेसिस में से और बी पार्ट आएगा स्टूडेंट्स सेल साइकिल में से। जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर ए पार्ट आएगा स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से और बी पार्ट आएगा इकोसिस्टम में से। थर्ड जो होगा उसके अंदर जो ए पार्ट आएगा वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से आएगा और बी पार्ट आएगा एवोल्यूशन में से। जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें से ए पार्ट आएगा रिप्रोडक्शन में से और बी पार्ट आएगा वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से। और जो सबसे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से और बी पार्ट आएगा बायोटेक्नोलॉजीज में। होप सो आप सब इस पेयरिंग स्कीम के बारे में अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो लास्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम थी वो चेंज हो चुकी है। इस साल जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके अंदर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनकी पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से होगी जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर प्रेफर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए प्रेफर करूँगा वो कौन कौन से हैं। एक हैं पहला होमियोस्टेसिस एंड सेल साइकिल। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट्स स्पोर्ट एंड मूवमेंट और इकोसिस्टम को अटैम्प्ट करना, और थर्ड आप करना रिप्रोडक्शन और वेरिएशन और जेनेटिक्स वाले पेयर को। अब ज़रूरी बात है, लाजमी सी बात है कि आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों, कि सर आप हमें ये पेयर्स रेडी करने के लिए क्यों कह रहे हैं, आप हमें ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से टिपिकली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। अब अगर आप पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स के पास पेपर उठा के देख लो तो इन चैप्टर्स में से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा वो नहायत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चैप्टर ट्राई करते हो जो कि लास्ट ईयर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट ईयर उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को ट्राई करोगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली सी बात है आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। लेकिन जो पेयर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पेयर्स को सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनर है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनमें से देता है, तो इन क्वेश्चन के आने के चांसेस के हैं मैक्सिमम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पेयर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का पेयर मैंने बताया किसके साथ है, क्रोमोसोमल एंड डीएनए के साथ। अभी हम दोनों देखते हैं कि इन दोनों चैप्टर में से मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी रेडी करना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन आपको आएगा और आप इसको अटैम्प्ट करोगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली होमियोस्टेसिस में से पूछा जाता है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। बहुत दफ़ा ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है सेकंड रोल ऑफ लिवर, ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फोर्थ है किडनी स्टोन, और जो फिफ्थ है वो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, और उसकी अडेप्टेशंस भी हैं हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है होमियोस्टेसिस के जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं बोर्ड लास्ट जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं पास पेपर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हो तो आपका होमियोस्टेसिस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट तो आपका रेडी हो जाएगा। जो बी पार्ट है इसका
वो सेल साइकिल है। अब जो सेल साइकिल वाला चैप्टर है ये इस साल न्यू इंक्लूड हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर। पहले जो था वो होम्योस्टेसिस के साथ इकोसिस्टम हुआ करता था, तो स्टूडेंट्स ने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की होती थी। लेकिन अब जो सेल साइकिल है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो पॉसिबल एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन सेल साइकिल में से पूछा जाएगा वो 5 हैं। अगर आप इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी कर लिया तो समझ लो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का रेडी हो गया। पहला जो है वो है एक्सप्लेन द सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को डिस्कस करना है। सेकंड है एक्सप्लेन माइटोटिक एरर, जिसमें अपने कैंसर को एक्सप्लेन करना है। थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नंबर 4 पे है एक्सप्लेन द मियोटिक एरर, जिसमें डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को करना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नंबर 5 वाला, वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तो लाजमी एग्जाम में देगा स्टूडेंट्स को करने के लिए। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने ध्यान से रेडी करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये चैप्टर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंक्लूड हुआ है। स्टूडेंट सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका जो पेयर है, एक उसके अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट है और सेकंड उसके अंदर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो सभी का फेवरेट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ आपको डर है कि ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर उसने अटैच कर दी जो कि बहुत लेंथी है। तो स्टूडेंट स्पोर्ट एंड मूवमेंट जितना लेंथी है उसमें से उतना ही कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट के जो कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन है, एक है मूवमेंट्स इन प्लांट, ये आपने रेडी लाजमी करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ऑटोनॉमिक मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट, इन दोनों में से कोई एक मूवमेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है रोल ऑफ स्केलेटन। रोल ऑफ स्केलेटन बहुत दफ़ा वो पूछता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। थर्ड है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। और फोर्थ है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आप 5 सालों के पेपर उठा के देख लो, उसमें फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो क्वेश्चन आया होगा वो कौन सा होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होगा। और लास्ट पे है जॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट के जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इकोसिस्टम की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट जिसमें से आना है, इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में से जो गिने चुने सवाल है वही हर साल पूछता है वो। एक जो है वो फूड चेन और फूड वेब है। सेकंड जो है वो स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीरीज सक्सेशन, एक तो ये बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। सिम्बायोसिस और इसके टाइप्स बहुत रिपीटेडली पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन साइकिल और फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नाइट्रोजन साइकिल और फ्लो ऑफ एनर्जी 90% है कि इन्हीं में से आए एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चन है वो भी अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो मैंने कहा कि सिलेक्ट करना है वो आपने करना है रिप्रोडक्शन, और उसके साथ मैंने क्या बताया, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। स्टूडेंट रिप्रोडक्शन चैप्टर तो सभी का फेवरेट है, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स ने बड़ा ध्यान से इसको पढ़ा होता है और इसको बड़े अच्छे से रेडी भी किया होता है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर के जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्थ, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। और नंबर 5 पे है एसटीडीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रोडक्शन में से। एसटीडी और प्रोसेस ऑफ बर्थ, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स जो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, जो इसका बी पार्ट होगा, इसमें से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ये देखने में तो चैप्टर बहुत लेंथी लगता है और बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस तो हम रेडी ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है। लेकिन स्टूडेंट मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर जितना लेंथी है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस उतने ही लिमिटेड है, क्योंकि उसने आपको 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन देना है, तो उसने उसके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक ढूंढना है कि जो कि 4 नंबर के लिहाज से फिट होता हो। लेकिन अगर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को देखो तो उसका हर एक टॉपिक ही बहुत लेंथी है, जो कि 8-8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आते थे पहले। तो इसलिए इसमें से बड़े कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बहुत थोड़े से हैं, तो आप उन्हीं को रेडी कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली पूछा गया वो है टेस्ट क्रॉस। स्टूडेंट ये टेस्ट क्रॉस जो है ये बड़ा छुपा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्टली पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद है एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स, यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से। उसके बाद है एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के जो पैटर्न है स्टूडेंट्स ये भी बहुत दफ़ा पूछे गए। ज़्यादातर जो सवाल इस चैप्टर में से पूछा गया वो यही पूछा गया, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
नंबर 4 पे है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, उनमें फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम उसने हीमोफीलिया ज़रूर पूछा होगा, बच्चों से पूछा होगा। और लास्ट पे है एक्सप्लेन डायबिटीज़ एंड इट्स जेनेटिकल बेसिस। ये मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस बार, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वो ये डायबिटीज़ और इसकी जो जेनेटिकल बेसिस है ये लाजमी देगा, क्योंकि आजकल जो सबसे अपडेटिंग डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है। तो इसलिए एग्जामिनर्स का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक डायबिटीज़ ही होता है मोस्टली इस चैप्टर में से। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोगों ने 3 लेट्स सपोज ये पेयर्स रेडी कर ली और मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस बताए आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी रेडी कर ली। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें तो अपना सेफ हैंड खेलना है, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर के बाद अपनी MD कैट की तैयारी करनी है और इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हमें एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर रेडी ज़रूर करना है, हमें एक एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर रेडी करना है, ताकि अगर अल्लाह ना करे पिछले जो हमने 3 पेयर्स रेडी किए हैं उनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें अनसीन क्वेश्चन आ जाता है और हमें लगता है कि यार ये तो मैं बिल्कुल नहीं अटैम्प्ट कर सकता, तो हमें अपने 4th पेयर को एज अ ऑप्शनल रखना है कि मैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ अगर मुझे 3 पेयर जो मैंने रेडी किए हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता। तो स्टूडेंट, वो मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूँगा, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और एवोल्यूशन का। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है वो क्यों नहीं प्रेफर किया, आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और एवोल्यूशन को क्यों प्रेफर किया, जबकि बायोटेक्नोलॉजी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो तो कदरे छोटे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने फिर वही बात करूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी में से प्रीवियस ईयर जो 5 ईयर्स हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता रहा। तो अब जो भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी में से आएगा वो थोड़ा अनसीन आएगा। तो स्टूडेंट, इसलिए आपने उसको थोड़ा अवॉइड ही करना है, उससे एज अ शॉर्ट ही रेडी करना है, और वह चैप्टर है भी थोड़ा सा अनयूजुअल सा। तो इसलिए आपने जो एज अ ऑप्शनल पेयर रेडी करना है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और एवोल्यूशन है। और इसकी एक और वजह ये है कि ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके MD कैट में भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए अगर आप इनको रेडी कर लोगे तो आपके लिए MD कैट की जो प्रेपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इनके जो रिपीटेडली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देख लेते हैं एक दफ़ा। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के जो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पहला है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। हार्मोन्स में से अगर उसने कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा तो वो ऑक्सीजन ही पूछेगा, तो आपने ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से रेडी करना है। सेकंड है एक्सप्लेन द AMP एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व इम्पल्स, क्योंकि नर्व इम्पल्स एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो या तो आपसे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पूछेगा या एक्शन के बारे में पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनर पूछता है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही पूछता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। वो जब भी पूछेगा या तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ सकता है या वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पूछेगा। तो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से रेडी करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड। लास्ट कुछ ईयर से एड्रीनल ग्लैंड पे उसका ज़्यादा फोकस है, वो एड्रीनल ग्लैंड को में से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है। और फिफ्थ वाला जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया बोर्ड के अंदर कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या और एग्जाम्पल के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट, जिसका जो सेकंड है बी पार्ट वो एवोल्यूशन है, और आपको पता है कि एवोल्यूशन में से गिने चुने सिर्फ 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जो उन्हीं में से लॉन्ग आएगा, उससे बाहर लॉन्ग नहीं आएगा। पहला एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। इसमें जो दो हाइपोथेसिस है हमारे पास, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, तो इनमें से कोई एक पूछ लेगा आपसे वो। उसके बाद है एक्सप्लेन नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के कोई से 4 एविडेंस या 2 एविडेंस वो अक्सर कहता है कि मुझे बताओ। और हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन जी फ्रीक्वेंसी, ये वाला और फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, एवोल्यूशन के भी लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी करना बहुत आसान है और इसके अंदर आप अपनी वर्डिंग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपने ऑप्शनल के तौर पे कोई चैप्टर रेडी करना है तो आप एवोल्यूशन और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को रेडी कर लो। अब स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आप कहेंगे कि सर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल पे जो दूसरी वीडियोस हैं जो मैंने पास पेपर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से बनाई हैं, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखो। आप उन्हें देखोगे तो आपका वो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी रेडी हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ये भी आप एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर लो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 85 आउट ऑफ 85 ईज़िली सिक्योर कर लोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ आपको रिलेटेड टू बायोलॉजी पूछनी है तो आप कमेंट ज़रूर करो। मैं आपको
रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल करूँगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है तो आप ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।